आपने एक चीज नोटिस किया होगा, प्रेजेंट टाइम में कॉकरोच जनता पार्टी डिजिटल मीडिया से लेके सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। 15 मई 2026 को सीजेआई ने ऐसे लोगों को कॉकरोच बोल दिया जो बेरोजगार है, जिसके बाद 16 मई को अभिजीत दीपके ने अमेरिका से एक पार्टी की घोषणा कर दी जिसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। अब जैसे ही अभिजीत ने कॉकरोच जनता पार्टी की घोषणा की, वैसे ही उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर्स की बाढ़ आ गई। यहाँ तक कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इंस्टाग्राम पर कई मिलियन फॉलोअर हो गए। अभिजीत दीपके ने 2 जून को ये बताया कि वो अमेरिका से निकलने और भारत पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। इसके बाद अभिजीत दीपके के ऊपर कई लोग कई तरह के सवाल खड़े करने लगे। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका से आ नहीं रहे, बल्कि उनको अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने ये चीज स्पष्ट की कि अभिजीत को अमेरिका से डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, वो भारत स्वेच्छा से आ रहे हैं। अभिजीत अमेरिका से 5 जून को निकलते हैं और 6 जून को वो भारत पहुंचते हैं। उसके बाद पहुंचते हैं वहां पर जहां पर इनको प्रोटेस्ट करना था, यानी कि जंतर मंतर पर। लेकिन वहां पर जो क्राउड की ग्राउंड रियलिटी थी वो बहुत ही अलग थी। अभिजीत को लगता था कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 करोड़ लोग फॉलोवर हैं और अगर उसमें से 2 लाख भी पहुंचते हैं तो बहुत अच्छा खासा हम सरकार पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन बताया जाता है कि वहां पर 2 से 2,500 लोग ही सिर्फ रहे होंगे और उनमें से बहुत ज्यादा मीडिया के लोग थे। एक बार मुझे ईमानदारी से यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि 2-3 करोड़ लोग जो ऑनलाइन जमा हुए थे और ऑनलाइन जमा होकर वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उसका एक अंश बराबर भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। एक रफ एस्टिमेट ये है कि यहाँ 1,000 से लेके 2,000 के बीच यहाँ लोग जमा हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कहाँ 2-3 करोड़ लोग और कहाँ 2,000 लोग। अगर किसी के पास 2 करोड़ फॉलोवर है और बुलाने पर 2-2,500 लोग भी नहीं पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर सवाल खड़े होंगे। अब सीजेपी के सोशल मीडिया फॉलोअर को लेके बहुत सारी न्यूज सोशल मीडिया पर ही चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सीजेपी की जो मोस्टली फॉलोअर है वो अंडर 18 है, यानी कि रील बनाने वाले हैं और रील देखने वाले हैं। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि अभिजीत क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, यानी कि सीजेपी क्या करती है, किन मुद्दों को उठाती है, किसके लिए प्रोटेस्ट करती है, यानी कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और सीजेपी के फॉलोअर को लेके कुछ लोगों का कहना है कि जो सीजेपी के पास फॉलोअर है उनमें से मोस्टली ऐसे लोग हैं जो इंडियन है ही नहीं, यानी कि इंडिया के बाहर के रहने वाले लोग हैं। अब सीजेपी के पास भले ही 2 करोड़ फॉलोअर हों, भले ही जंतर मंतर पर 2 से 2,500 लोग ही पहुंचे हों, लेकिन एक यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, क्या वो 2-2,500 लोग पहुंचे जिस उद्देश्य के लिए पहुंचे, क्या उस उद्देश्य में सफल हुए या फिर वहां पे कहानी कुछ और ही थी। अब अगर हम उस प्रोटेस्ट की बात करें तो वहां से कुछ ऐसी वीडियो सामने निकल के आई जिसको देखने के बाद लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी शायद अपने उद्देश्य से भटक गई। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हम तो छात्र आंदोलन के लिए आए थे, पेपर आउट की समस्या को लेकर आए थे, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही कहानी चल रही है। यहाँ पे आरएसएस मुर्दाबाद चल रहा है, यहाँ पर बीजेपी को उखाड़ने की बात चल रही है, यहाँ पर उमर खालिद को सपोर्ट किया जा रहा है। इस तरह की एक नहीं कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जा रहे हैं वो सही है, तो जो मुद्दा है वो नहीं सर, मुद्दे को उठाना चाहिए आराम से। हम तभी साइड में खड़े हुए हैं, मुद्दा डाइल्यूट कर रहे जो काम है उस काम को करना चाहिए। मुद्दे से कुछ नहीं होगा, जो काम है काम के लिए आए हैं वो काम करना चाहिए। आज़ादी 1947 में मिल गई थी, बीजेपी से क्या आज़ादी चाहिए और आरएसएस से क्या मतलब है इनका। हम स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं, पेपर लीक ना हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, हम इसलिए खड़े हैं। अब हमारी आवाज़ों के बीच आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो फिर ये हमारे को सामने रख के ये अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं। आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी के टाइम पर जेपी आंदोलन हुआ था और ये आंदोलन बहुत ही बड़ा था। उस आंदोलन की वजह से कई सारे बड़े लीडर निकले जो कई बड़े बड़े स्टेट के सीएम तक बने। और आपने 2011 में भी देखा होगा कि एक बहुत बड़ा दिल्ली में आंदोलन होता है अन्ना हजारे का, और उसी आंदोलन की वजह से मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता निकलते हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। साथ में उनकी पार्टी पंजाब में भी सरकार बनाती है। अब ये दोनों आंदोलन जब हुए थे इंदिरा गांधी के टाइम पर तो सोशल मीडिया और इंटरनेट जैसी कोई चीज ही नहीं थी, लेकिन 2011 में इंटरनेट तो आ चुका था, लेकिन सोशल मीडिया उतना पावरफुल नहीं था। लेकिन इन दोनों ही आंदोलन में बहुत बड़ी ग्राउंड लेवल पर भीड़ इकट्ठा हुई थी, यहां तक कि सरकार को उनके आगे झुकना पड़ गया था। अब अगर हम सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें तो उसका वो दौर चल रहा है जब सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल है, इंटरनेट हर एक जगह अवेलेबल है। अगर आपको अपनी कोई बात कहनी है
1 मिनट के अंदर वो बात पूरे देश में फैल सकती है। इतना मजबूत कम्युनिकेशन होने के बाद और सीजेपी के 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर होने के बाद आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अभिजीत दीपे के अपील करने के बावजूद जंतर मंतर पर 2 से 2,500 लोग भी इकट्ठा नहीं हुए। अब आप ही बताइए कि आप सीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या अब भी सीजेपी से आप उम्मीद करते हैं कि कोई बड़ा बदलाव ला सकती है, या फिर इसका सफर यहीं तक था? ये इंटरनेट एक ट्रेंड था और ये ट्रेंड अब खत्म हो चुका है।